हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी क्लासेज मेरठ। मेरा नाम है राज बहादुर और हम पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो सिलेबस है हमारा सेकेंड यूनिट कर्व्स की। तो आज देखेंगे हम जो कर्व हैं हमारे कितने प्रकार के कर्व्स होते हैं और कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है, क्या क्या उनके एलिमेंट्स हैं। तो आइए जानते हैं आज कर्व के बारे में। जो सेकेंड यूनिट है, जितने भी टॉपिक हैं हमारे सब आज कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जो कंटेंट हमारा रहेगा वो है इंट्रोडक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व, एलिमेंट्स ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो मेथड है आपका, मेथड ऑफ लेइंग। ठीक है, लेइंग आउट करने का कौन सा मेथड है कर्व का, हॉरिजॉन्टल कर्व का। ठीक है, रिलेशन देखते हैं डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यानी इक्वेशंस ऑफ ट्रांजिशन कर्व पहले हम देखेंगे। ठीक है, कर्व क्या होते हैं, ठीक, कर्व कितने प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व होते हैं। उसके बाद में एक ट्रांजिशन कर्व है, इन सब का यूज़ क्या है और किस तरीके से इनका लेआउट बनता है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो आइए जानते हैं कर्व के बारे में। देखिए कर्व क्या है, कर्व इज ए ग्रेजुअल बैंड है इन ए लीनियर फीचर। कोई भी लीनियर लाइन है उसमें ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे बैंड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व कहते हैं। ठीक, सच एज रोड, रेलवे, कैनाल। रोड में, ठीक, रोड में जो मोड़ आता है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल के अराउंड हो चाहे वर्टिकल एक्सिस में हो, तो ये क्या है, कर्व है, धीरे धीरे बैंड है। या आपका कैनाल में हो, नहर के अंदर हो, टू प्रोवाइड ए स्मूथ transition between the state and the facilitate safe comfort movement. A curve is introduced to the intersection of a two straight line, effect of a gradual change in direction. देखिए कोई भी इस तरीके से मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट है, अगर हम इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस डायरेक्शन से हमें इस डायरेक्शन में आना है, ठीक, इस डायरेक्शन को हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो सडनली मूवमेंट है। ठीक, यहाँ पर कैसा है, सडनली है, इसको हमें ग्रेजुएशन बनाना है, इसको हमें बहुत धीरे धीरे मोड़ना है, हमें तो इस तरीके से धीरे धीरे मोड़ेंगे तो ये बेंड करा रहे हैं, हम बहुत स्मूथली बेंड करा रहे हैं। तो जब हम ग्रेजुअली बेंड करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये कर्व कहलाता है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, कर्व है। कर्व हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कर्व और एक वर्टिकल कर्व। तो आइए जानते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। अगर रोड है आपकी, रोड इस तरीके से स्ट्रेट जा रही है और आगे इस तरीके से मोड़ आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से हमें बेंड देना होगा, इसी को हम हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब हम रोड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोड़ते हैं, रोड हो सकती है, रेलवे लाइन हो सकती है, ये कैनाल हो सकती है, रिवर हो सकती है, तो ये सब क्या है, इस तरीके से हमने इसको टर्न करा, यानी रोटेट कराया है, किसमें, एक्स एक्सिस में। इस तरीके से ये एक बिल्कुल रोड जा रही थी, आगे चल के ये मूव हुई, तो ये जो बेंड हुई, ये एक्स एक्सिस में बेंड हुई, इसी को हमने हॉरिजॉन्टल बोल दिया। हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइड वेयर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लान। हॉरिजॉन्टल प्लान की बात कर रहे हैं, केवल हॉरिजॉन्टल प्लान में ही। हॉरिजॉन्टल प्लान में एग्जांपल आप देख सकते हैं, रोड है, कोई भी नहर है, अगर कोई नहर जा रही है और आगे चल के हमें मोड प्रोवाइड कराना, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लान हो गया। ये आप देख सकते हैं प्लान, ये हॉरिजॉन्टल प्लान है, इस तरीके से बेंड हो रहा है। ये वर्टिकल प्लान है, वर्टिकल एलिवेशन में हम देख रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर बनते हैं, फ्लाईओवर प्लेन में रोड जा रही है और जब फ्लाईओवर पर जाते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं, यानी बाई एक्सिस में जा रहे हैं हम, एक्स एक्सिस को छोड़ करके। तो जो वाई एक्सिस में ऊपर को चढ़ रहे हैं, यानी राइज हो रहे हैं हम, फिर फॉल हो रहे हैं, तो ये क्या है आपका, ये वर्टिकल प्लान है, ये आपका वर्टिकल कर्व में। हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल प्लान में यानी एक्स एक्सिस में ही हम लेफ्ट या राइट मूव कर रहे हैं। डायग्राम में आपको दिखाया गया है हॉरिजॉन्टल कर्व भी और वर्टिकल कर्व भी। वर्टिकल कर्व
अभी जैसे कि हमने देखा एलिवेशन में जब हम राइज या फॉल होते हैं तो वो वर्टिकल कर्व कहलाता है। वर्टिकल कर्व आर यूजुअली प्रोवाइड व्हेन ए हाईवे और रेलवे क्रॉसेस ए रिज और ए वैली। या तो हम वैली में नीचे जा रहे हों फिर ऊपर को आ रहे हों, या हम ऊपर जा रहे हों किसी हिल्स पर फिर डाउन में आ रहे हों, ठीक है, या ओवरफ्लाई पे हम जा रहे हैं फिर डाउन में आ रहे हैं। तो ये क्या सबमिट कर्व है, यानी वर्टिकल ही कर्व का टाइप है। तो वर्टिकल कर्व दो टाइप का हो जाता है फर्दर, ठीक, एक सबमिट कर्व और एक वैली कर्व। तो वैली में जा रहे हों, ठीक है, सबमिट कर्व इस तरीके से पहले ऊपर को जा रहे हैं हम फिर नीचे को आ रहे हैं। तो ये आपका ये पार्ट है, यहाँ को जा रहे हैं इधर से जा रहे हैं फिर हम इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये सबमिट कर्व कहलाता है। वैली कर्व इस तरीके से हम नीचे को जाकर के ऊपर को आ रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ हमें पहले डाउन में जाना पड़ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर को आ रहे हैं, ये क्या है, वैली कर्व है। तो ये सबमिट कर्व, ये वैली कर्व। वर्टिकल ही कर्व के दो प्रकार हैं, ये आप देख सकते हैं वैली कर्व और ये है आपका सबमिट कर्व, यहाँ पे ये आपको दिखाया गया। आइए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व की। पहले हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में। तो आइए देखते हैं आज हॉरिजॉन्टल कर्व। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। पहले हमारा कर्व देखा हमने, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन थी, दो स्ट्रेट लाइन को हम वेंड करा रहे हैं, ठीक है, वेंड करा रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल प्लान या वर्टिकल प्लान में, तो क्या कहलाता है आपका, वो कर्व कहलाता है। कर्व हमारे दो प्रकार के थे, एक हॉरिजॉन्टल कर्व था जो हॉरिजॉन्टल प्लान में हमने वेंड कराया, उसको हॉरिजॉन्टल कर्व बोल दिया। एग्जाम्पल पे रोड की डायरेक्शन चेंज होती है, बिल्कुल स्ट्रेट तो रोड जाती नहीं है, कहीं ना कहीं रोड, कहीं मोड़ आते हैं रोड पर, तो वो क्या आपका हॉरिजॉन्टल प्लान में जो लाइन है आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, बेंड करा रहे हैं हम, ग्रेजुअली बेंड दे रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया। या नहर है, नहर आपके जा रही है इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल प्लान हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लान या हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया, ठीक। वर्टिकल कर्व क्या थे, वर्टिकल कर्व आपके, वर्टिकल कर्व वर्टिकल प्लान में यानी एलिवेशन में, एलिवेशन में हम जा रहे हैं धीरे धीरे बेंड प्रोवाइड करा रहे हैं दो स्ट्रेट लाइन के बीच का, तो उसको हमने वर्टिकल कर्व बोला। वर्टिकल कर्व हमारे दो प्रकार के हमने देखे, एक वैली कर्व था, एक सबमिट कर्व था, ठीक। हॉरिजॉन्टल कर्व जो फर्दर डिवाइडेड है वो इस तरीके से है, सिंपल कर्व है आपका, नंबर 1 सिंपल कर्व है, नंबर 2 कंपाउंड कर्व है, रिवर्स कर्व है, ट्रांजिशन कर्व है और कॉम्बाइंड कर्व है। तो ये आपके 5 प्रकार हो गए किसके, हॉरिजॉन्टल कर्व के। हॉरिजॉन्टल कर्व को हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। आइए बात करते हैं सिंपल कर्व की। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व इज ए सिंगल आर्क। यहाँ पे जो रेडियस होगी, जिस रेडियस से इसको बनाया है, यानी जो रेडियस है, जो रेडियस है ये क्या है, एक सिंगल आर्क है, सेम रेडियस की सिंगल आर्क है, इसको हमने सिंपल कर्व बोल दिया, ठीक है। सिंपल कर्व इज ए सिंगल आर्क ऑफ ए सर्कल। कोई भी सर्कल की कोई आर्क ले ली हमने और क्या है, सिंगल आर्क है और सेम रेडियस है, विच इज टेंजेंशियल टू बोथ स्ट्रेट लाइन ऑफ रूट, ठीक। ये आपका सिंपल कर्व हो गया। कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व में क्या है, कंपाउंड कर्व कंप्रेस टू और ए मोर सर्कुलर आर्क डिफरेंट रेडियस, ठीक है। दो जो आर्क हो सकती हैं या उससे ज़्यादा आर्क हो सकती हैं जो आपकी डिफरेंट आर्क हैं, यानी डिफरेंट रेडियस हैं, डिफरेंट रेडियस की। देखिए एक, फिर इसी को हमने अलग आर्क से बना दिया, तो इसकी जो रेडियस है वो R1 और ये रेडियस R2, ठीक। तो अलग अलग रेडियस की हो गई, अलग अलग दो कर्व हो गए, तो दो डिफरेंट आर्क विद डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स एक साथ होकर के ऐड हुआ है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एक साथ जब ऐड हो जाते हैं उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पर कर्व की बात है तो दो कर्व यानी दो आर्क हमारी ऐड हुई है डिफरेंट रेडियस की, वो क्या कहलाया आपका, कंपाउंड कर्व कहलाया। कंपाउंड कर्व कंप्राइज टू और ए मोर सर्कुलर, टू और मोर circular arc of different radius with their center of curvature on the same side of the common tangent। रिवर्स कर्व क्या है, एक कर्व कंसिस्टिंग ऑफ टू सर्कुलर आर्क ऑफ सिमिलर और डिफरेंट साइज। रिवर्स कर्व, रिवर्स का मतलब होता है एक कर्व हुआ, एक आर्क हुई, सेम उसका रिवर्स हो गया। सपोज करो ये कर्व
और इसका सेम ये कर्व हो गया, यानी रिवर्स हो गई। ठीक है, तो एक ही कर्व हमारा यहाँ से यहाँ तक बना और इसी का सेम रिवर्स हो गया, तो इसको रिवर्स कर्व बोल दिया। ये सर्कुलर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर आर्क ऑफ सिमिलर और डिफरेंट साइज रेडियस, सिमिलर भी हो सकती है रेडियस और डिफरेंट भी हो सकती हैं, यानी एक आर्क की सेम रिवर्स हो गई, इसी को हमने रिवर्स कर्व बोल दिया। रिवर्स कर्व ये बनी हुई है, ये इस तरीके से कर्व हुई और यही आपकी अपोजिट जाकर के रिवर्स हो गई। रिवर्स कर्व आर यूज कहाँ यूज करते हैं? टू कनेक्ट पैरेलल रोड्स और रेलवे लाइंस। इट इज जनरली यूज्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ए वेरी स्मॉल एंगल। ट्रांजिशन कर्व क्या है? बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व की। ट्रांजिशन कर्व एक कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस, जिसमें जो रेडियस वेरी करती है। ठीक, देखिए एक रोड ये है आपकी, ये रोड है और यहाँ पर ये हमने इस डायरेक्शन में इस तरीके से कर्व प्रोवाइड करा। ठीक, तो यहाँ पे जो कर्व है, ये कर्व से और ये रेडियस है, इनके बीच में एक धीरे धीरे करके हमें एक कर्व प्रोवाइड करना होता है, उसी को हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफर कर रहा है स्ट्रेट लाइन से कर्व को, ये कर्व से स्ट्रेट लाइन को जो हम कर्व बना रहे हैं बहुत धीरे धीरे, जिसमें रेडियस वेरी कर रही है। यहाँ पे इनफाइनाइट रेडियस आ रही है और यहाँ पे डिफाइंड रेडियस आ रही है। ठीक है, दोनों रेडियस आ रही हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ से धीरे धीरे रेडियस कांस्टेंट होती हुई रेडियस वेरी करते 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 बिल्कुल बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में आ गई, यानी यहाँ पे रेडियस जो है वो वेरी कर रही है। तो इसी को हम इनफाइनाइट रेडियस आ गए, यहाँ पे रेडियस नहीं आई, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आ गए हम, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आ लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेरी कर रही है, जो रेडियस वेरी कर रही है, जो ये कर्व है हमारा, ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। ट्रांजिशन कर्व मतलब ट्रांसफर कर रहा है स्ट्रेट लाइन से कर्व को, एक सर्कुलर आर्क को, ठीक, ट्रांसफर कर रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअल रेडियस के वेरी करते हुए। रेडियस आपकी वेरी कर रही है, ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ से डिफाइंड रेडियस से धीरे धीरे वेरी करते करते फिर स्ट्रेट में आ गया, यानी इनफाइनाइट रेडियस आ गई। तो इसी को हम, जो ये कर्व है हमारा, जो बीच में कर्व बनाया हमने स्ट्रेट पाथ से कर्व को या आर्क को ट्रांसफर कर रहे हैं हम, उसी को हमने क्या बोला? ट्रांजिशन कर्व बोल दिया। वैल्यू ऑफ ए रेडियस ऑफ दिस टाइप कर्व वेरीज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए सर्टेन फिक्स वैल्यू। इट प्रोवाइड्स ए ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू सर्कुलर कर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? ट्रांजिशन कर्व है। ट्रांजिशन कर्व, ये ट्रांजिशन कर्व हो गया आपका। यहाँ पर ये धीरे धीरे जो बैंड आ रहा है, ये सर्कुलर आर्क थी और यहाँ से जो ये कर्व बैंड होते होते वहाँ पर ये डेफिनेट पॉइंट तक आया, ये आपका ट्रांजिशन कर्व है। कंबाइंड कर्व क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कंबाइंड मतलब कंबाइंड है किसी के साथ में, एक तो सिंपल सर्कुलर कर्व हो गया और साथ में कौन सा? ट्रांजिशन कर्व हो गया। दोनों का जो कंबाइंड हो जाता है उसी को हम कंबाइंड कर्व के नाम से जानते हैं। कंबाइंड कर्व आर मोस्टली क्या करता है? प्रिफर्ड करता है इन हाईवेज एंड रेलवेज में कंबाइंड ही कर्व हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से कर्व पे कुछ जब जाएंगे तो सडनली एक शॉक लगेगा, यानी झटका लगेगा एक हमें, यदि हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड ना करें या कंबाइंड कर्व प्रोवाइड ना करें। तो इनके बीच में हमें कंबाइंड कर्व प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम कंबाइंड कर्व का एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंस ऑफ कर्व, कर्व का क्या इंपॉर्टेंस है, आइए जानते हैं कर्व के इंपॉर्टेंस के बारे में। इन सिविल इंजीनियरिंग में क्या यूज़ है? तो कर्व इन सर्वेइंग आर नेसेसरी टू प्रोवाइड ग्रेजुअल सेफ, क्या प्रोवाइड कर देता है? धीरे धीरे, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं हम, जो वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं? सेफ होते हैं, ग्रेजुअली सेफ, कंफर्ट होते हैं, ठीक है, कंफर्ट ट्रांजिशंस होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक एज रोड हो गया, हाईवे हो गया, ठीक है, एकोमोडेशन टेरेनियन हो गए, इम्प्रूव एस्थेटिक हो गया, मैनेज ट्रैफिक फ्लो हो गया। चाहे ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करना है या आपकी जो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको अगर हम 90 डिग्री पे बेंड करा देंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पर वाटर का प्रेशर बहुत तेज़ी से जाएगा। देखिए
ये डायरेक्शन में कोई नहर जा रही है, कहीं बेंड आपने इस तरीके से देखा नहर के अंदर? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? जब वाटर ये फ्लो कर रहा है और वाटर फ्लो होकर के इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर वो जब मुड़ेगा तो यहाँ से पानी का जो फ्लो है इस तरीके से यहाँ रोटेट होगा, यहाँ पे जाकर इफेक्ट डालेगा, यहाँ पे जाकर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ से साइडों में ये एरोजन होगा, हमारे पास में यहाँ पे एडीज जनरेट होंगी, यहाँ पे एरोजन होगा, मिट्टी को काटेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक, तो वाटर को फ्लो यानी डिस्टर्ब होगा बहुत ज़्यादा वाटर, और यहाँ पे डिस्टर्ब होने की वजह से जो एरोजन होगा, जनरेट होगा, साइडों का कटान होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे बैंड प्रोवाइड करते हैं, धीरे धीरे बैंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका कर्व हो गया, तो ये कर्व का यूज हो गया। सेम आप जब रोड और हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पर भी जो रोड है आपकी इस तरीके से, आपको कहीं पर भी इस तरीके से बैंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर डायरेक्शन ये जा रही है तो 90 डिग्री पर कहीं पर भी बैंड नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आने वाले पैसेंजर्स हैं या जो ट्रैफिक है, ठीक है, जो यहाँ से आने वाला ट्रैफिक है, यहाँ से जाने वाला ट्रैफिक है, यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्पीड तेज़ है तब स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर अनकंफर्ट फील होगा। ठीक है, पैसेंजर्स को पहले स्पीड से दोनों तरफ से व्हीकल आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से ही हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ये कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपको कर्व का इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है, चाहे रोड है, हाईवे या रेलवे है। रेलवे में भी एक साथ मुड़ ही नहीं सकते रेलवे में। ठीक है, ट्रेन मूव 90 डिग्री पे बेंड हो ही नहीं सकती। तो ये सब एस्थेटिक हो गया, मैनेज ट्रैफिक फ्लो हो गया, इन सबको मैनेज करने के लिए ये इसका इंपॉर्टेंस है। हॉरिजॉन्टल कर्व मैनेज चेंज इन डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल कर्व है डायरेक्शन को चेंज करने में मैनेज करता है, वर्टिकल कर्व हैंडल करता है। ठीक है, ग्रेजुअल ग्रेड में जो अप ग्रेडियंट, डाउन ग्रेडियंट, ठीक, ये वर्टिकल कर्व हैंडल करता है। दीज कर्व रेंजिंग फ्रॉम सिंपल सर्कुलर कर्व कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन डिजाइन अलाउ फॉर स्मूथर व्हीकल्स, जो व्हीकल हैं आपके स्मूथ तरीके से फील कर जाए, जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, उनको अनकंफर्ट ना हो, वो कंफर्ट तरीके से उनमें फील हो, और बेटर विजिबिलिटी हो, एफिशिएंट लैंड यूज हो। ठीक, एंड प्रिवेंट एरोजन इन कैनाल, जो अभी बात कर रहे थे हम, कैनाल के अंदर जो एरोजन होगा साइडों में, वो उसको हम प्रिवेंट कर चुके हैं। इन सब के लिए ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कर्व है। आइए बात करते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व। अभी हमने देखा कर्व क्या था। ठीक है, कर्व के कितने प्रकार थे। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व था। वर्टिकल कर्व दो प्रकार का था, समिट कर्व, वैली कर्व था। अब हम उसके बाद हमने देखा हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में सिंपल कर्व था, कंपाउंड कर्व था। ठीक है, सिंपल सर्कुलर कर्व था, कंपाउंड कर्व था, तो रिवर्स कर्व था और कंबाइंड था, ट्रांजिशन कर्व था, ये हमने देखे। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कर्व के बारे में जाना। अब देख रहे हैं हम सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व क्या है? सिंपल सर्कुलर कर्व क्या है? इट इज ए सिंगल कांस्टेंट रेडियस। सिंपल सर्कुलर कर्व हमने देखा था, कांस्टेंट सिंगल आर्क विद कांस्टेंट रेडियस इज कॉल्ड सिंपल सर्कुलर कर्व। कनेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन यूज रोड रेलवे लाइंस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे इस तरीके से डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। ये आपका रेडियस हो गई, ये आपकी इस तरीके से आपको कर्व दिखाई दे रहा है। ठीक, ये लेंथ ऑफ कर्व हो गई, ये सिंपल सर्कुलर कर्व है। एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व की बात करें तो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये आपका ये कर्व हो गया। इस कर्व से टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो ये टेंजेंट लेंथ हो गई। ठीक है, ये टेंजेंट लेंथ हो गई, ये पॉइंट ऑफ कर्व हो गया, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया, ए और बी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया, ये टेंजेंट लेंथ हो गई, ये भी टेंजेंट लेंथ हो गई। ठीक, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन आपस में मीट कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया जो वी है आपका। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया जो थीटा है, और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। ये मिड ऑर्डिनेट हो गया आपका, यहाँ से कर्व से लेकर के लेंथ, ये मिड ऑर्डिनेट हो गया आपका। ये अपेक्स डिस्टेंस हो गई यहाँ की, और ये आपका सेंट्रल एंगल हो गया। ठीक है, डेल टोटल हो गया और हाफ कर देंगे तो डेल बाई 2 हो गया, और ये रेडियस हो गई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया।
आइए देखते हैं एक एक इसके एलिमेंट की, ठीक, जो पार्ट्स हैं इसके, जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सिंपल सर्कुलर कर्व, हमने कहा कि जो सिंपल आर्क है आपकी, सिंगल आर्क है, इसको हमने इस तरीके से सिंगल रेडियस से मिला दिया, तो ये रेडियस हो गई आपकी। ये जो लेंथ थी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट पॉइंट हो गया ए। यहाँ पे ये लेंथ जो होगी टेंजेंट लेंथ हो गई, यहाँ पे टेंजेंट लेंथ हो गई, ठीक है, ये भी टेंजेंट लेंथ हो गई। ये जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, इनके बीच का जो एंगल है, ठीक, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, जिसको पी आई बोल दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। इनके बीच का एंगल ये डिफ्लेक्शन एंगल हो गया, डेल डिफ्लेक्शन एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, जिसको हमने थीटा बोल दिया। आओ देखते हैं, एक एक करके ही बनाते चलते हैं। तो अभी हम देख रहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन ये जो टेंजेंट लाइन थी, एक इधर से टेंजेंट लाइन आपस में जहां एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको पी आई से हमने डिनोट कर दिया। पॉइंट ऑफ कर्व क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कर्व यानी जो हमने ये बनाया था, इस तरीके से हमने बनाया था, ये यहां से जो हमने स्टार्ट करा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये जो पॉइंट हुआ था, ये आपका पॉइंट ऑफ कर्व हो गया, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कर्व, ये पॉइंट ऑफ कर्व हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कर्व हो गया। ये जो लाइन ये था पी आई हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कर्व हो गया, इसको पी सी बोल दिया, ठीक, पी सी पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कर्व स्टार्टिंग वाला, जो अपोजिट वाला है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये जो आपका है, ये ए है इधर, ये पी सी हो गया पॉइंट ऑफ कर्व, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया जो बी वाला पार्ट था, और यहाँ पर ये पी आई हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ऑफ कर्व हो गया, एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट हो गए? पॉइंट ऑफ कर्व स्टार्टिंग वाला, जहां से कर्व स्टार्ट कर रहे हैं, और जो एंड वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो गया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। एंड पॉइंट ऑफ द कर्व वेयर इट मीट्स एट द सेकंड टेंजेंट, ठीक है, जो कर्व का एंड पॉइंट है जहां पर सेकंड पॉइंट मिल रहा है टेंजेंट का, उसी को हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इस तरीके से हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये स्ट्रेट लाइन थी, एक स्ट्रेट लाइन ये थी, यहाँ पे ये पी आई हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इस लाइन से जो नेक्स्ट लाइन का एंगल है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जिसको डेल से हमने डिनोट कर दिया। ये पीसी था, पॉइंट ऑफ कर्व था, ये आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। टोटल एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ऑल्सो नोन एज द इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है, ये तो डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया। और इंटरसेक्शन एंगल ये हो गया आपका, जो दोनों लाइनों के बीच का एंगल हो गया, इसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया। ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया, सॉरी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व, जिस कर्व से हमारा आर्क बनी हुई है, या जो हमारा सर्कुलर रेडियस था, यानी जो ये आर्क थी बनी हुई, जिस रेडियस से है, उसी को हम रेडियस बोल दिया हमने। ये पॉइंट ऑफ कर्व यहाँ पे स्टार्टिंग वाला, पॉइंट ऑफ टेंजेंस, इंटरसेक्शन पॉइंट, और डिफ्लेक्शन एंगल, और डिफ्लेक्शन एंगल, डेल, इंटरसेक्शन एंगल,
थीटा इंटरसेक्शन एंगल और पीटी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी स्टार्टिंग वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कर्व, लास्ट वाला पॉइंट जहां टेंजेंट पॉइंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, जहां पे मीट कर रही है लाइन एक दूसरे को जाकर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उससे बना हुआ एंगल डिफ्लेक्शन एंगल, उनके बीच के एंगल स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। रेडियस ये आपके सामने लिखी हुई है, आर्क की रेडियस जो कांस्टेंट आर्क से बनी हुई है। लेंथ ऑफ कर्व, आइए बात करते हैं लेंथ ऑफ कर्व की। तो लेंथ ऑफ जो कर्व है ये एंगल बीच में है, टोटल डेल है, ठीक है, ये आर रेडियस है, ये आपकी लेंथ ऑफ कर्व है। लेंथ ऑफ कर्व कितनी होगी, लेंथ ऑफ कर्व कितनी होगी, तो आइए निकालते हैं। लेंथ ऑफ कर्व टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, एंगल कितना होता है 360 होता है। यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व कितनी है, एंगल कितना है डेल है, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व और एंगल कितना है हमारा डेल है। तो यहाँ से ये 180 हो गया। तो लेंथ ऑफ कर्व कितना हुआ, लेंथ ऑफ कर्व पाई आर इंटू डेल डिवाइड बाय 180, पाई आर डेल डिवाइड बाय 180, ये क्या हुआ आपका लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला निकल के आया है यहाँ से, ठीक है, एल सी इक्वल टू पाई आर डेल डिवाइड बाय 180 वेयर डेल इज इन डिग्री, डेल क्या है डिग्री में है। अगर रेडियन में कर देते हैं, अगर रेडियन में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, रेडियन में अगर कर देते हैं इसको डेल को, तो हमारा जो एल सी है वो आर डेल रह जाएगा। आर डेल, जो डेल है आपका यहाँ पे रेडियन में हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो डेल है आपका वो कैसा है डिग्री में है, ये डेल यहाँ पे डिग्री में है, फॉर्मूला ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो डेल है आपका ये रेडियन में है, ठीक। टेंजेंट लेंथ, आइए निकालते हैं टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ कौन सी है, डिस्टेंस फ्रॉम पी आई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द पी सी। अभी पॉइंट मैंने समझाए थे, पी सी पॉइंट था और पी आई पॉइंट था और पी टी पॉइंट था। तो आओ देखते हैं एक बार। ये था हमारा पी सी और ये था हमारा पी टी और ये था हमारा पी आई, ठीक। कौन सी लेंथ पूछिए, टेंजेंट लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पी आई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पी आई से लेकर के ये डिस्टेंस, ठीक है, टी बोल दे इसको। टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये एंगल टोटल था डेल, ये हो गया हमारा डेल बाई 2, ये रेडियस हो गई हमारे पास आर और ये हमें टी निकालना है। तो फॉर्मूला 10, यहाँ से 10 डेल बाई 2 इक्वल टू 10 डेल बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया आर डिवाइड बाय ये जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से हो गया है, डेल बाई 2 ये आर हो गई और ये हमारा टी हो गया। तो आर आपका ए नहीं टी अपॉन ए, टी अपॉन आधार हो गया आर यानी बेस हो गया आर ये, तो टी इक्वल टू यहां से आ गया आर 10 डेल बाई 2, आर 10 डेल बाई 2, ये आपकी टेंजेंट लेंथ आ गई निकल करके। ये फॉर्मूले से कैसे फॉर्मूला आया ये मैंने आपको बता दिया।
ये पार्ट लिया हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको उठा के हमने यहाँ रख लिया, यहाँ से ये ट्राइंगल बन गया और इस ट्राइंगल से हमने ये टी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। लेंथ ऑफ ए लॉन्ग कॉर्ड, कॉर्ड क्या थी, कॉर्ड कहाँ थी, आइए देखते हैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये कोड थी, CHORD कोड, ठीक है, ये कोड थी। तो ये लेंथ हमें निकालनी है, ये हमें जानते हैं, यहां से यहां तक की क्या रेडियस है, R हो गई, ठीक। ये एंगल हमें पता है del/2 है, तो इस ट्राइंगल को हमने यहां पर लिख लिया del/2, और ये हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ ए लॉन्ग कॉर्ड, L हमें निकालना है, ठीक है। और ये रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस हमें दे रखी है। तो बेस हमारा ट्राइंगल में ये हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। जो L है हमारा वो परपेंडिकुलर साइड आ गया। तो यहाँ से साइन का अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम, साइन थीटा यानी del/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस R, तो L इक्वल टू R साइन del/2। ये आपकी रेडियस, ये आपकी लेंथ ऑफ कोड हो गई। लेंथ ऑफ कोड केवल इतनी आई है अभी, यहाँ से यहाँ तक की। अगर लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड पूछा जाए टोटल यहाँ तक जितना ये है उतना ये वाला पार्ट होगा, तो इसका डबल कर देंगे, तो डबल में हमारा यहाँ पर ये 2R आ जाएगा। तो 2R साइन del/2 ये आपका लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड हो गया, यानी टोटल PC से लेकर के PT तक की जो लेंथ हो गई सीधे, वो लेंथ ऑफ कोड कहलाया आपका। एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, आइए देखते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस फ्रॉम PI टू डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कर्व, आओ मिड पॉइंट ऑफ कर्व दिखाते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो PI है आपका, PI से लेकर के मिड पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व के मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस ये PI है। ये आपको, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ले लो यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल है हमारे पास में del/2, ये रेडियस है हमारे पास में R, हमें ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लेना है, यानी जिसमें हाइपोटेन्यूस आ जाए और बेस आ जाए। तो हाइपोटेन्यूस और बेस किस में आएगा, हाइपोटेन्यूस और बेस जो आता है वो सेक में आता है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, और कोस हमारा A अपॉन K अपॉन A हो जाएगा। K कितना है यहाँ पे, K है ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है। तो अभी K ही लिख लेते हैं, अभी यहाँ से PI से लेकर के O तक की डिस्टेंस, O और PI, ये इसको लिख लेते हैं PI टू O, ठीक है। PI से लेकर के O तक की डिस्टेंस आ गई, डिवाइड बाय बेस, बेस कितना हो गया, R हो गया। तो R हमने यहाँ पे लिख दिया R sec थीटा इक्वल टू, ये टोटल डिस्टेंस है। अगर इसमें से हम टोटल डिस्टेंस में से अगर हम ये लिख देते हैं R माइनस कर देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास में PI टू O से लेकर के, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं R, रेडियस माइनस कर देते हैं, तो ये E, ये हमारी टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की PI टू, ये हो गया आपका PI टू O तक की ये डिस्टेंस निकल करके हमारे पास में आ गई, और ये RI टू O तक निकल के आई हमारे पास, सॉरी PI टू
ओ तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू ओ तक। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये हमें चाहिए, तो टोटल में से यहाँ से यहाँ तक हम जानते हैं जितनी ये है उतनी ये होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, तो टोटल में से हम रेडियस माइनस कर देते हैं। तो रेडियस अगर माइनस कर देते हैं टोटल डिस्टेंस में से, तो क्या हो जाएगी, ये ई बच जाएगी, ई की वैल्यूज बच जाएगी फिर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई, यानी आर सेक थीटा माइनस आर माइनस कर देते हैं, तो क्या हो, एक्शनल डिस्टेंस आ गई निकल कर, ये डिस्टेंस आ गई ई। और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, ई इक्वल टू आर सेक थीटा माइनस आर। पहले क्या किया हमने, पहले हमने सिंपल सर्कुलर कर्व ड्रॉ कर लिया। हमने ये पता करा कि एक्सटर्नल डिस्टेंस है कौन सी। एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या है, जो पी आई से जो इंटरसेक्शन हुई दोनों लाइनें, उस डिस्टेंस से लेकर के जो मिड पॉइंट है कर्व का, वहां तक की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो ई है, एक्सटर्नल डिस्टेंस है। एक्सटर्नल डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें, पहले पी आई से लेकर के ओ तक की डिस्टेंस निकाली। तो यहाँ से हमने जो निकाली पहले पी आई टू ओ तक डिस्टेंस निकाली, ठीक है। पी आई टू ओ तक डिस्टेंस कैसे निकली, आर सेक थीटा आ गई यहाँ से, इस ट्राइंगल का यूज करके, इस ट्राइंगल का यूज करके, यानी इस ट्राइंगल को यहाँ पे बना दिया मैंने। ये एंगल था डेल बाई टू, ये रेडियस हमारे पास में थी, ये वैल्यूज हमें निकालनी थी। ये क्या बोल दिया हमने, पी आई टू ओ, पी आई से लेकर के ओ तक हमने इसको बोल दिया। तो पी आई टू ओ तक हमारी जो डिस्टेंस है वो आर सेक थीटा आ गई, इसमें से माइनस कर दिया आर, तो एक्सटर्नल डिस्टेंस बच गई जो उसमें दे रखी है, डायग्राम में दे रखी। मिड ऑर्डिनेट एम, आइए देखते हैं मिड ऑर्डिनेट एम कहां से कहां तक की डिस्टेंस है। मिड ऑर्डिनेट ये डिस्टेंस है जिसको हमने m से डिनोट कर दिया, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट m ये डिस्टेंस है, तो आओ इसको देखते हैं। r में से ये डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, टोटल यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, r है। r में से ये डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, इसको मान लो x डैश मान लिया, x डैश से o तक की डिस्टेंस, x डैश से o तक की डिस्टेंस को माइनस कर दें, m इक्वल टू, यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग m इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो r में से माइनस कर देते हैं ओ एक्स डिस्टेंस को। ओ एक्स डिस्टेंस कैसे निकाले हम, ओ एक्स डिस्टेंस इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, डेल बाई टू इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, यहाँ से ये डेल बाई टू है और यहाँ पर ये r है। इसमें हमें क्या देखना है, ये देखना है हमें, यानी बेस देखना है हमें। बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, कोस में आते हैं। कोस थीटा यानी डेल बाई टू इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा कितना है ओ एक्स डैश, डिवाइड बाय जो हमने एज्यूम कर लिया है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस आर, तो ओ एक्स डैश कितना हो गया आर कोस डेल बाई टू। तो यहाँ से हम मिड ऑर्डिनेट हमारा आ गया आर माइनस आर कोस डेल बाई टू, यही फॉर्मूला हमारा मिड ऑर्डिनेट का यहाँ पे लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये थे हमारे एलिमेंट्स से, कंपोनेंट्स से सिंपल सर्कुलर कर्व के, और सिंपल सर्कुलर कर्व के जो कंपोनेंट थे किस तरीके से आए थे, उनका फॉर्मूला किस तरीके से आया था, ये हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक, जितने भी हमारे कंपोनेंट थे, जितने भी पार्ट्स थे जिनके फॉर्मूले हो सकते थे, वो हमने फॉर्मूले भी साथों साथ ड्राइव कर लिए। अब आइए देखते हैं मेथड ऑफ लेइंग आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व के लेआउट बनाने के जो मेथड हैं आपके, वो 3 मेथड हैं, ठीक है। देयर आर मेन मेथड फॉर लेइंग आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, कौन कौन से, रैनकाइंस डिफ्लेक्शन मेथड जो एंगुलर मेथड है, टू थियोडोलाइट मेथड ये भी एंगुलर मेथड है, ऑफसेट मेथड ये लीनियर मेथड है। तो ये 3 मेथड हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के लेआउट करने के।
Rankine method. This is a common method for setting out simple circular curve using a theodolite. Theodolite का यूज करके हम इसका जो लेआउट है वो हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व का। ठीक है, एक कॉमन मेथड है, मोस्टली इसी से ही यूज किया जाता है। कैसे करते हैं हम, पहले सेटअप लगाते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जो पीसी हमने अभी पॉइंट बताया था वहां पर सेटअप करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कर्वेचर सेटअप ए थियोडोलाइट एंड साइट अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के साइड में देखते हैं। ये सेटअप हमने इस तरीके से लगाया। डिफ्लेक्शन एंगल में डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट एंड टर्न द डिफ्लेक्शन एंगल एट ईच पॉइंट अलोंग द कर्व, एंगल टू एनी पॉइंट टू द कर्व, हाफ एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोड लेंथ निकालते हैं। ठीक है, कोड लेंथ, मेजर द कोड लेंथ सी यूजिंग द फॉर्मूला हमने ये डराइव कर ही चुके हैं। ठीक है, 2r sin d/2 वेयर r इज द रेडियस, d इज द डिफ्लेक्शन एंगल फॉर स्पेसिफिक कोड। पैगिंग करते हैं, पैगिंग मतलब जो खूंटी लगाते हैं उसको पैगिंग बोलते हैं, पैग करना। तो दो सेट द पैग्स एट द रेगुलर इंटरवल, ठीक, बाय टर्निंग द कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एंगल को टर्न करते हुए हम इनको पैगिंग करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं करस्पॉन्डिंग कोड लेंथ में फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट ऑन द कर्व। सब कोड आर यूज द बिगिनिंग एंड द कर्व एडजस्टिंग द एक्चुअल लेंथ। आइए बात करते हैं टू थियोडोलाइट मेथड की। ठीक है, टू थियोडोलाइट मेथड का यूज करके, दिस मेथड इज यूज व्हेन ग्राउंड इज अनसुटेबल फॉर चेनिंग एंड प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्यूरेसी, ग्रेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करनी हो और जो ग्राउंड है आपका वो अनसुटेबल हो, ऊंचा नीचा हो। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, जो वन थियोडोलाइट पीसी पर सेट करेंगे, अनदर जो थियोडोलाइट है वो यानी जो सेकंड थियोडोलाइट है वो पीटी पर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कर्व पर सेट करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अलाइनमेंट करेंगे, थियोडोलाइट एट पीसी इज सेट टू ए 0, 0 सेट करेंगे। थियोडोलाइट एट पीटी इज सेट टू टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व यानी डिफ्लेक्शन एंगल। इंटरसेक्शन एंगल को निकालेंगे, पॉइंट ऑफ द कर्व आर फिक्स्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ साइड फ्रॉम बोथ पीसी एंड पीटी। ऑफसेट मेथड की बात करते हैं। ऑफसेट मेथड में क्या करना है, दीज मेथड इन्वॉल्व सेटिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व बाय मेजरिंग देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस मेजर करेंगे क्योंकि ये लीनियर मेथड है। वो जो पहले थे वो एंगुलर मेथड थे, एंगल के साथ में हम ओरिजेंटल कर्व का लेआउट बना रहे थे। ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट पॉइंट, कैलकुलेट द ऑफसेट डिस्टेंस फ्रॉम ईच स्टेशन एंड मेजर इट्स परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट लाइन टू स्टेबलाइज पॉइंट ऑन द कर्व। ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड, an alternative is to measure the perpendicular distance from the long chord of the point of the curve। आइए जानते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस के बारे में हम रिलेशन निकालते हैं। आओ जानते हैं कोड लेंथ के बारे में, यानी कोड लेंथ के थ्रू हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा कर्व बना हुआ है, 20 मीटर के लेंथ के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, हम कोड लेंथ हमारी कितनी है, 20 मीटर है। जब यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है तो ये वाली जो पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये 10 मीटर हो गया, इधर भी हमारा 10 मीटर हो गया। ठीक है, ये भी हमारा 10 मीटर हो गया। तो साइन का फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें रेडियस आ जाए और ये परपेंडिकुलर आ जाए, यानी डिग्री ऑफ कर्व भी आ जाए और एंगल भी आ जाए। ये एंगल आपका d/2 हो गया। तो साइन d/2 जो आपका है, केवल ये d/2 होगा, एंगल का हाफ होगा, इक्वल टू कितना होगा इस ट्राइंगल से। ये ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना लिया, अलग बना लेते हैं ट्राइंगल। ये d/2, ये रेडियस हो गई और ये हमारे पास में 10 मीटर डिस्टेंस हो गई। तो 10 मीटर यानी डिस्टेंस साइन होता है हमारा, साइन का जो फॉर्मूला है L/A होता है, और L क्या है यहाँ पर, L है 10 डिवाइड बाय A, नहीं साइन L/K, K हो गया हमारा R।
ठीक, के हो गया हमारा यहाँ पर आर इक्वल टू अगर हम करते हैं आर इक्वल टू 10 अपॉन साइन डी बाई 2, ये यहाँ से रिलेशन निकल के आता है। यहाँ पे जो डी है वो रेडियन में है, ठीक है। अगर डी को हमें करना है डिग्रीज में तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वैल्यूज़ है डिग्री की यहाँ पर वो बहुत स्मॉल है, जो डी है वो वेरी स्मॉल है, डी वेरी स्मॉल है। तो साइन को हम साइन डी बाई 2 को हम लिख सकते हैं डी बाई 2। तो इसी को हम आगे फर्दर करें, आर इक्वल टू 10 अपॉन डी बाई 2, ठीक। और डी बाई 2 को अगर इस डिग्री को इस डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं तो पाई बाय यहाँ पे 180 हो जाएगा, और पाई बाय 180 आर इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय डी इंटू पाई की वैल्यूज 3.14 पुट कर देते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, और इसको सोल्व करके जो रिलेशन निकल के आता है रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व में, वो देखते हैं क्या आता है। 10 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3.14 1145.92 आर इक्वल टू 1145.92, ये रिलेशंस निकल के आया, ठीक है। और ये रिलेशंस डिवाइड बाय डी, ये रिलेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। किसके थ्रू? बाय कोड लेंथ के थ्रू, कोड लेंथ के थ्रू हमने रिलेशंस को कैलकुलेट कर लिया है। जहां पर जो डी है आपका डिग्री इन, डी जो है वो डिग्रीज में है, जो एंगल डी इज इन डिग्री। आर्क लेंथ के थ्रू देखते हैं, देखिए आर्क लेंथ 20 मीटर है, ठीक। तो जो आर्क लेंथ है टोटल कितना सर्कल होता है हमारा? टोटल होता है 2 पाई आर डिवाइड बाय एंगल कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। यहाँ पे आर कितना है? 20 है, एंगल कितना है? डी है 2, यहाँ पे 180 आ गया, ठीक है। पाई आर डिवाइड बाय 180 इक्वल टू डी हो गया, और आर इक्वल टू पाई आर अपॉन 180 20 अपॉन डी हो गया, ठीक। आर इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय डी इंटू पाई, ठीक है। सेम वैल्यूज आगे निकल के जैसे यहाँ पे आई थी, यहाँ पे 10 इंटू 2 था, 180 डिवाइड बाय पाई हो गया। तो यहाँ से भी जो वैल्यूज है पाई की वैल्यूज पुट कर देंगे, जो रिलेशन निकल के आएगा आर इक्वल टू 1145.92 डिवाइड बाय डी, ये रिलेशंस कैलकुलेट होकर के आ गया। डी क्या है? आपकी डिग्रीज है, ठीक है। डी जो है एंगल है वो डिग्रीज में है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो डी है एंगल, डी एंगल है इन डिग्रीज। आइए देखते हैं 30 मीटर के लिए, जैसे हमने 20 मीटर के लिए निकाला है, सेम आपका 30 मीटर के लिए निकालते हैं। तो पहले बाय कोड लेंथ देखते हैं। तो जो एंगल है ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हम इस ट्राइंगल को लेते हैं। इस ट्राइंगल में डी बाई 2 टोटल, डी डिग्री हो गया, हाफ हाफ हो गया डी बाई 2। तो साइन
d/2 इक्वल टू साइन d/2, साइन का जो फॉर्मूला है ये लेंथ 15, ठीक है, डिवाइड बाय r, r इक्वल टू 15 साइन d/2। जो d है, जो एंगल है आपका d इज वेरी स्मॉल, सो वी विल टेक साइन d/2 इक्वल टू d/2 ओनली। तो यहां से r इक्वल टू 15 डिवाइड बाय d/2, और d क्या है यहाँ पे रेडियन में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्रीज में। तो डिग्रीज में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पाई बाय 180 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होगी r इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय d इंटू पाई। पाई की वैल्यूज पुट कर देंगे, जो पाई की वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आएगा 117.18.9 डिवाइड बाय d, और d जो होगा यहाँ पे वो रेडियस में होगा, सॉरी d जो होगा डिग्री में होगा, जो r रेडियस है वो इन मीटर। ये रिलेशन कैलकुलेट होकर आ गया बाय कोड लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया, रिलेशन बिटवीन डी आर आर फॉर 30 मीटर कोड लेंथ के लिए। 30 मीटर आर्क लेंथ के लिए देखते हैं, ठीक है। 30 मीटर रिलेशन बिटवीन डी आर आर 30 मीटर के लिए आर्क लेंथ के थ्रू। तो आर्क लेंथ के थ्रू टोटल सर्कल हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाय टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, इक्वल टू दिस लेंथ यानी 30 मीटर, इनके बीच का एंगल d, ठीक। 2 से 2 यहाँ पर 180 हो गया, पाई r डिवाइड बाय 180 इक्वल टू 30 डिवाइड बाय d, ठीक है। r इक्वल टू 30 इंटू 180 डिवाइड बाय d इंटू पाई। तो वही रिलेशन यहां से कैलकुलेट होकर के आ गया, r इक्वल टू 1718.9 डिवाइड बाय d। ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन यहां से भी कैलकुलेट होकर के आ गया। तो ये डेरिवेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। हियर d इज एंगल इन डिग्री एंड r इज इन मीटर, r इज रेडियस इन मीटर। तो यहाँ से भी हम ये सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भी रिलेशन को भी आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व की। ट्रांजिशन कर्व ट्रांजिशन कर्व क्या है? ट्रांजिशन कर्व यानी जो स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन से कर्व को जाने के लिए जो बीच में एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ट्रांसफर करता है एक कर्व की फॉर्म में, जो फाइनाइट रेडियस से लेकर के इनफाइनाइट रेडियस तक जाता है, ठीक है, उसी को हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, और एक रोड इस तरीके से यू टर्न हमें लेना था। तो यहां से हमें एक ये कर्व के थ्रू हमें रोटेट करानी थी। तो ये कर्व से स्ट्रेट लाइन के बीच में धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन टू कर्व इस तरीके से जो कर्व तक ये जो लाइन बनी बीच में, जो ये ट्रांसफर जो करा रहा है हमें प्रॉपर स्ट्रेट लाइन से, और कर्व को जो हमें ट्रांसफर वाला कर्व है जो हमें धीरे धीरे यहाँ पे डेफिनेट रेडियस हो गई, ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड हो गई, यहाँ पे इनफाइनाइट रेडियस हो गई, यहाँ पे रेडियस इनफाइनाइट हो गई, ठीक है, इनफाइनाइट रेडियस हो गई क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आ गए हम। तो ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये आपका ट्रांजिशन कर्व है। क्या है ये? ट्रांजिशन कर्व है। ये वाला जो कर्व है
ये जो कर्व हुआ, जो ट्रांसफर करा रहा है, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे ट्रांसफर करा रहा है, कहां से, कर्व से स्ट्रेट को, कर्व से स्ट्रेट को, ठीक है, ये आपका कहलाएगा ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व पे रेडियस वेरी कर रही है, यहां से कांस्टेंट वेरी कर रही है, ठीक है, कर्व से धीरे 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 स्टार्ट स्ट्रेट होती हुई ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे जो लाइन को स्ट्रेट कर दिया, तो यहाँ पे इनफाइनाइट रेडियस हो गई और इधर डिफाइंड रेडियस हो गई, है ना, फाइनाइट हो गई, मतलब यहाँ पे रेडियस है, ठीक, और यहाँ से धीरे धीरे आकर के स्ट्रेट हो गई, तो ये जो कर्व हो गया ये आपका ट्रांजिशन कर्व हो गया। इट इज ए ग्रेजुअल कर्व यूज्ड इन रोड और रेलवे डिजाइन टू स्मूथ ट्रांजिशन ए व्हीकल फ्रॉम स्ट्रेट पाथ टू सर्कुलर पाथ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ को ट्रांसफर कराने के लिए जो कर्व हमने दिया या जो रोड बनाई हमने स्ट्रेट टू कर्व को ट्रांसफर कराने के लिए, ठीक है, उसी को हमने ट्रांजिशन कर्व का नाम दे दिया। या हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं स्ट्रेट यानी कर्व लाइन से धीरे 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 स्ट्रेट कर दिया हमने, तो ये जो कर्व हुई है, ये जो कर्व है जो इन दोनों के बीच में प्रोवाइड किया, ये क्या कहलाया, हमारा ट्रांजिशन कर्व कहलाया। ट्रांजिशन कर्व, स्ट्रेट लाइन टू कर्व या कर्व टू स्ट्रेट लाइन तक, जो बीच में हमने कर्व दिया, किसके लिए, स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड कराया, डेफिनेट रेडियस से इनफाइनाइट रेडियस की तरफ हम गए, तो ये क्या हुआ, आपका ट्रांजिशन कर्व हुआ। आप ये देख सकते हैं R इक्वल टू, ये R हो गई, ये फाइनाइट रेडियस हो गई उधर, और यहाँ पे आते आते रेड कलर से जो दिखाया गया है, आते आते यहाँ पर क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, यानी स्ट्रेट हो गई, आपकी जो कर्व में थी धीरे धीरे कर्व में स्ट्रेट रोड पर आ गई और स्ट्रेट पाथ हो गई, ये धीरे धीरे करके यहाँ से यहाँ तक का जो ये कर्व है, जो हमने कर्व से लेकर के और यहाँ तक बुलाया, ये ट्रांजिशन कर्व हो गया। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ट्रांजिशन कर्व की। रेडियस वेरी कर रही है, लगातार चेंज हो रही है, तो द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग रेडियस। रेडियस क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। शेप की अगर बात करें तो आइडियल शेप ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल कहलाते हैं, या इसको क्लोथोइड भी बोल देते हैं। ट्रांजिशन कर्व का जो आइडियल शेप है वो स्पाइरल है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में दे आर यूज बिटवीन स्ट्रेट सेक्शन सर्कुलर कर्व, जो हम यूज करते हैं रोड में करते हैं, हाईवे में करते हैं, रेलवे लाइन में करते हैं, कैनाल में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत जगह इनका यूज किया जाता है ट्रांजिशन कर्व का, ठीक है, स्मूथली प्रोवाइड करने के लिए। टाइप्स ऑफ की बात करें, टाइप्स की अगर बात करें, ट्रांजिशन कर्व के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, स्पाइरल होता है या क्लोथोइड बोल देते हैं इसको, ये जनरली इसी को हम प्रोवाइड करते हैं, क्यूबिक पैराबोला और लेमिस्केट, ये टाइप्स हैं आपके ट्रांजिशन कर्व के। तो स्पाइरल की बात करते हैं, ये स्पाइरल की और क्लोथोइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दिस इज द आइडियल टाइप ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व फर्स्ट। सेकेंड, its defining feature is that radius of a curvature decrease uniformly as length of curve increase। length of curve increase हो रही है, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, एक कांस्टेंट रेट से। द क्रिएट ए कांस्टेंट रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन विच इज क्रूशियल फॉर ड्राइवर कंफर्ट एंड सेफ्टी। यूज कहाँ किया जाता है, रिकमेंडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक IRC, इंडियन रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अकॉर्डिंग सारी रोड बनाई जाती हैं वो रिकमेंड करती है स्पाइरल के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्यूबिक पैराबोला की बात करते हैं, तो क्यूबिक पैराबोला क्या है, क्यूबिक पैराबोला इज नोन एज इट्स सिंप्लिसिटी इन डिजाइन एंड सेटिंग आउट इन द फील्ड। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज एट ए लोअर रेट इनिशियली, बिकमिंग मोर रैपिड एट हायर डिफ्लेक्शन। यूज कहाँ किया जाता है, हिस्टोरिकल चॉइस एंड रिमेन्स इन यूज रेलवे डिजाइन इन इंडिया फॉर रीजन फॉर सिंप्लिसिटी। लेमिस्केट की बात करते हैं, लेमिस्केट की बात करते हैं, द रेडियस ऑफ द लेमिस्केट डिक्रीज एज द लेंथ ऑफ द कर्व इंक्रीजेज, ठीक है, सिमिलर टू द स्पाइरल एंड क्यूबिक पैराबोला। रेट ऑफ गेन ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट स्पेशली एट हायर डिफ्लेक्शन एंगल। यूज कहाँ किया जाता है इसका,
तो यूजेस की अगर बात करें हम, तो ऑर्गेनाइज टाइप ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व, दो लेस फ्रीक्वेंटली यूज इन स्पाइरल और क्यूबिक पैराबोला। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, आइए बात करते हैं। ये हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व देखा था, ठीक है, स्पाइरल था, लेमनिस्केट था, क्यूबिक पैराबोला था, उनके बारे में जाना था। आइए बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है? तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, तीन बेसिस पर इसको निकाला जाता है, ठीक है। नंबर 1 जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, उसके बेस से निकाला जाता है, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का, एल एस कैलकुलेट करने का, एल एस इक्वल टू वी की क्यू अपॉन सी आर है, ठीक है। सी क्या है? सी क्या है आपका? सी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यूज है। सी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, ठीक है। सी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, जिसकी यूनिट मीटर पर क्यूबिक है, मीटर पर सेकंड क्यूबिक है, मीटर पर सेकंड क्यूबिक है। फॉर्मूला सी कैलकुलेट करने का 80/75 वी है, और वी जो रखेंगे यहाँ पे kmph में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज निकल के आएगी, तो इसकी जो वैल्यूज है, जो आपकी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन से सी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, ठीक है, एक्सीलरेशन है। इसकी जो वैल्यूज है वो 0.5 से लेकर के 0.8 के बीच में आती है। अगर ज्यादा होती है तो मैक्सिमम ये लेके चलेंगे, उससे मिनिमम आती है तो ये 0.5 लेंगे, ये वेरी करती है। v यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे लिख देते हैं, जो v है आपका स्पीड है, ठीक है, किसमें? मीटर पर सेकंड। r रेडियस इन कर्वेचर हो गए, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कर्व मीटर हो गया, ठीक। v ये हो गया, और c की वैल्यू 0.5 से लेकर के 0.8 निकल कर के आएगी। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड की क्यूब होगी। फॉर्मूला एल एस वी की पावर सी आर, यहाँ लिख देते हैं, एल एस इक्वल टू वी की क्यू अपॉन सी आर। इस फॉर्मूले से यहां से हम एल एस 1 निकालेंगे, ठीक है, एल एस 1 निकालेंगे। आइए सेकंड हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इसके बेसिस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के बेस पर निकालेंगे। यहां से एल एस 2 निकालेंगे, या तो ये अप्लाई करेंगे या फिर ये अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड है। जो आपकी पेमेंट है तो रोटेट हो रही है किसके? इनर एजेस के अबाउट। अगर रोटेट हो रही है तो हाफ कर देंगे इस फॉर्मूले में, यहाँ पर हाफ कर देंगे, ठीक है। रोटेट हो रही है, रोटेट नहीं हो रही है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा। यहाँ से वैल्यूज हम निकालेंगे, एल एस 2 निकालेंगे या एल एस 2, नीचे ये वैल्यूज कोई ना कोई एक फॉर्मूले से निकलेगी। तो यहाँ से वैल्यूज हो गई, एल एस 2 की वैल्यूज हो गई, ठीक। इसमें क्या है? ई आपका सुपर एलिवेशन है, ई क्या है? सुपर एलिवेशन है। एन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन है। एन की वैल्यू जो है कितने? रेट ऑफ चेंज से सुपर एलिवेशन चेंज हो रहा है। डब्ल्यू और डब्ल्यू ई क्या है? विथ ऑफ रोड है और एक्स्ट्रा विथ ऑफ रोड है, यानी टोटल विथ ऑफ रोड है। तो यहाँ से एल एस 2 निकल के हमारे पास में आएगा। नंबर 3 है जो आईसीआर ने, नंबर सी जो आईसीआर ने हमें रिकमेंड किए हैं फॉर्मूले, जो एम्पायरिकल फॉर्मूले हैं उनमें हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे। हिली रीजन है तो हम एल एस वी स्क्वायर अपॉन आर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये प्लेन और रोलिंग टेरेनियम है तो वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो वी है वो kmph में है, kmph यानी किलोमीटर पर आवर में है, kmph। लास्ट में जो हमने पुट किया था वो आपका मीटर पर सेकंड में था। तो यहाँ से वैल्यूज पुट किया और यहाँ से हमने एल एस 3 निकाला, यहाँ से एल एस 3 निकाला। अब 3 वैल्यूज हमने ले ली, एल एस 1 की, एल एस 2 की और एल एस 3 की। तो अब ट्रांजिशन कर्व कौन सा लें अब हम? तो इनमें तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी, तो ट्रांजिशन यानी जो लेंथ ऑफ कर्व होगा
LS1 हमने निकाला, LS2 हमने निकाला और LS3 हमने निकाला। ठीक है, तीनों वैल्यूज हमने निकाली हैं। इन तीनों वैल्यूज में से जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ऑफ जो भी वैल्यूज मैक्सिमम होगी उसको हम डिजाइन के लिए कंसिडर करेंगे। ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व करने के फॉर्मूले हैं, स्टेप हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक ये क्वेश्चंस हैं, कर्व से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट किए हैं। आप इन क्वेश्चंस के बेसिस पर जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो न्यूमेरिकल इससे अलग वीडियो में कराए हैं, उनको भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था। ठीक, थैंक यू।